जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ लुसेंट विज्ञान का साथियों निचोड़। विज्ञान के बच्चों सभी विषयों को लेकर के आया हूँ, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और बायो। ये बच्चों तीनों सब्जेक्ट के प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो कि भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें बच्चों 130 प्रश्न हैं और इसके सुपर फास्ट रिवीजन के लिए मैं तैयार हूँ और आप लोग भी तैयार हो जाइए। इसके पहले क्लास में 60 प्रश्न करा रखा है और इस क्लास में बच्चों 60 के आगे चलेंगे। तो बच्चे, जो भी बच्चे क्लास को करेंगे वो पूरा करेंगे और साथियों क्लास में सभी बच्चे अंत तक बने रहेंगे, ताकि जो भी प्रश्न बताएं साथियों, जो आपको ना आता हो वो नोट करते चलिएगा कॉपी और पेन लेकर के। और जो बच्चों आपको आए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि जितने भी प्रश्न वो आपको याद हो जाए। साथियों सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, भाई बहन रिश्तेदारों के पास सभी के पास शेयर कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले। बच्चों, अगर क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप सभी बच्चे जुड़ेंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी बच्चे साथियों टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा PDF के लिए मेरे भाई। तो चलेंगे पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे साथियों। तो बच्चों ये पहला प्रश्न से नहीं, क्योंकि 60 प्रश्न करा रखा है, 61 नंबर प्रश्न से हम कराने वाले हैं। प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। पहला प्रश्न है मेरे भाई कि कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है। कवक एवं शैवाल की जो सहजीवी है बच्चों वो क्या कहलाता है। सभी बच्चे फटाक से बताइए। प्रश्न क्या है मेरे भाई, प्रश्न देखिएगा क्या है। कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है। प्रश्न कहता है कि कवक एवं जो शैवाल है इसके सहजीवी क्या कहलाएंगे। तो साथियों लाइकेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों, लाइकेन कहलाते हैं। अगर हम पूछे बच्चों लाइकेन के बारे में जाने, आपसे पूछेंगे कि लिटमस पत्र जो है साथियों वो किस चीज़ का बना होता है। तो मेरे भाई लाइकेन का बना होता है। जिसका रंग कैसा होता है, इसका रंग कैसा होगा मेरे भाई, तो रंग हो जाता है बैगनी। लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, बैगनी। लिटमस पत्र किसका बना होता है, लाइकेन का बना होता है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक क्लियर हो जाएगा साथियों। पूछ दे कि जो शैवाल है इसका अध्ययन क्या कहलाता है। अध्ययन बच्चों बताइएगा, अध्ययन क्या कहलाता है मेरे भाई। तो जो शैवाल है इसका अध्ययन बच्चों कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, फाइकोलॉजी हो जाएगा। क्लियर है। अगर कवक की बात करें कि जो कवक की बच्चों कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, मेरे भाई बताइएगा कि जो कोशिका भित्ति है कवक की कोशिका भित्ति या किस चीज़ की बनी होती है, किसकी होती है। तो माइकोलॉजी साथियों, माइकोलॉजी। कवक की कोशिका भित्ति माइकोलॉजी या कवक का अध्ययन बच्चों माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ये दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है बच्चों। ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं, कलर जो अच्छा रहे। प्रश्न कहता है कि कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है बच्चों कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। घड़ी में प्रयोग होने वाला जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है बच्चों वो होता है, तो ये होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का होता है साथियों। किसका होता है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। घड़ी में जो प्रयोग किए जाने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का होता है। क्लियर हो जाएगा। रोटी आप लोग देखे होंगे बच्चों, रोटी से कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है बताइएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकलती है। ये बच्चों आग बुझाने में अगर कौन सी गैस का
आग बुझाने में मेरे भाई किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो CO2 का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने में। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति बच्चों, अगर कवक रहता, कवक कि सर कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो माइकोलॉजी बच्चों, माइकोलॉजी की बनी होती है। लेकिन आपसे पूछा गया कि पादपों की कोशिका भित्ति, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लियर है साथियों, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। अगर हम यहाँ से पूछे बच्चों कि कोशिका का पावर हाउस यानी कि कोशिका का साथियों ऊर्जा गृह यानी कि घर किसे कहा जाता है? जो भी बच्चे अगर आंसर जानते हैं तो फटाक से आंसर करेंगे बच्चों। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपना आंसर बताएंगे। जो ऊर्जा गृह होता है बच्चों कोशिका का, वो कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, बताइएगा। अगला प्रश्न, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पेड़ पौधे अपना भोजन बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बच्चों पेड़ पौधे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। CO2 प्लस H2O की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में बच्चों C6H12O6 प्लस O2 गैस प्रदान करता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न आता है कि प्लास्टिक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो पॉलीएथिलीन बच्चों जो गैस है वो प्लास्टिक से उत्पन्न होती है, पॉलीएथिलीन। अगला प्रश्न कहता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किस बहुलक पदार्थों का प्रयोग होता है? तो केवलर पदार्थ का प्रयोग करते हैं बच्चों बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण करने में। क्लियर हो जाएगा बच्चे? क्लियर हो जाएगा तो सभी बच्चे बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न कहता है ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने बच्चों ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम दिया था। अगर ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछे बच्चों, ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है? तो जूल हो जाएगा बच्चों। CGS मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। अगर 1 जूल बराबर पूछे बच्चों कितना अर्घ होता है? तो 10⁷ अर्घ होता है। ये सब याद रखिएगा। ये सब आपके जीवन काल के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। तो बच्चों एंजाइम हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए जो उत्तरदायी पदार्थ होता है वो होता है एंजाइम। अगला प्रश्न, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की अगर कमी हो जाए बच्चों ना तो मेरास्मास और क्वार्सियाकर जो रोग होता है वो हो जाएगा। प्रोटीन किससे बना होता है? तो अमीनो अम्ल से बनता है। अमीनो अम्ल के बच्चों प्रोटीन बना होता है, अमीनो अम्ल का। प्रोटीन का बच्चों आपसे फैक्ट्री पूछा जाए, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ये सब क्लियर है आपका? आप लोग बताइएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरास्मास और क्वार्सियाकर। ठीक है, प्रोटीन किसका बना होता है? अमीनो अम्ल का बना होता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं मेरे भाई।
सेशन कैसा लग रहा है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन अच्छा लग रहा होगा मेरे भाई तो लाइक करते चलिएगा और सेशन को शेयर करते चलिएगा, ठीक है। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए जिन बच्चों को वो टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ेंगे। टेलीग्राम से अगर जुड़ते हैं बच्चों तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। पीडीएफ पहला का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डेली क्लास चलता है उसका पीडीएफ मिलेगा। जैसे ये सेट ख़त्म हो जाएगा 130 प्रश्नों का सेट ख़त्म होगा मेरे भाई, उसके बाद जस्ट नाउ आपको पीडीएफ अपलोड करा दिया जाएगा। सभी बच्चे जुड़िए। अगर बच्चे जुड़ेंगे तो मैं और भी ज़्यादा बच्चों आप लोगों को पीडीएफ जल्द से जल्द देने का प्रयास करूँगा। आप सभी बच्चे केवल जुड़िए, ठीक है। प्रश्न कहता है शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक बच्चों फ्रुक्टोज है। क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज। नेक्स्ट, पेड़ पौधे में भोजन का संचय किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। पेड़ पौधा जो है बच्चों इसमें अगर भोजन का संचय पूछा जाए तो स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है बच्चों, जिसका सूत्र CH4 हो जाता है। क्या हो जाता है? CH4 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? प्राकृतिक गैस का बच्चों, गैस का प्रमुख घटक, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या होता है बच्चों? तो मीथेन हो जाता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। गोबर गैस का प्रमुख घटक कौन हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ये भी बता देते हैं आपको। गोबर गैस, गोबर गैस का बच्चों प्रमुख क्या घटक, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या होता है साथियों? तो मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? मीथेन होता है। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक सभी बच्चे बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है? सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो मीथेन गैस। इसका सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। सभी बच्चे जो भी प्रश्न आता है वो नोट मत कीजिएगा और जो नहीं आता है बच्चों सभी बच्चे नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठते हैं बच्चों, भारत के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपसे मैं वादा करता हूं बच्चों कि एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। यहाँ से अगर तैयारी करके आप जाते हैं तो हर एक प्रश्न आपके लड़ेंगे। प्रश्न कहता है कि अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? अग्निशामक में बच्चों CO2 गैस काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग जानते हैं ना, पहले बताया कि आग बुझाने की काम करती है CO2 गैस। अगर वायुमंडल में इसकी प्रतिशत देखा जाए तो 0.03% होता है बच्चे। वायुमंडल में अगर पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03%। अगर नाइट्रोजन की बात करें ना बच्चों तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21% मात्रा में ऑक्सीजन, 78% मात्रा में नाइट्रोजन और 0.03% मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो लेज कुरकुरे के पैकेट में भरा होता है, पैकेट, ताकि खाना जो है बच्चों खराब ना हो। ऑक्सीजन जो हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं। अगला प्रश्न, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस, तो एसिटिलीन जो हो जाता है बच्चों, यह फलों को कृत्रिम ढंग से पकाता है। अगला प्रश्न, मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? मलेरिया का रोग कारक क्या होता है बच्चों? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण जो है वो मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न, कहता है मेरे भाई, प्रश्न देखिएगा कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? दाढ़ी आप लोग अगर बनवाते हैं तो बोलिएगा कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो साथियों यह अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण की और भी प्रयोग पूछा जाए तो सौर भट्टी में,
सौर भट्टी में बच्चों, प्रेशर कुकर में, प्रेशर कुकर में, कुकर साथियों अगर देखा जाए तो दंत चिकित्सा में, चिकित्सा, दंत चिकित्सा जानते हैं बच्चों, जो डॉक्टर होता है वो रोगियों को कान, नाक, गला, आँख, मुंह जो देखता है ना, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के साथियों हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपसे इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर बच्चे इतना याद कर लेते हैं तो अवतल दर्पण से बच्चों इससे बाहर नहीं आएंगे। अब और कितना बताएं आपको साथियों, आप इतना कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर साथियों उत्तल दर्पण की बात करें, बोलिएगा कि सर अवतल तो आपने बता दिया, उत्तल का प्रयोग बताइएगा सर। तो उत्तल दर्पण जो है बच्चों, उसको गाड़ी के साइड मिरर में, साइड मिरर, जो गाड़ी चालक होता है, ड्राइवर जो होते हैं साथियों, उनके बगल में जो देखिएगा मिरर लगा होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड, वो वही है साइड मिरर। उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि पीछे के वस्तुओं को छोटा दिखा करके सभी का प्रतिबिंब बना सके और ड्राइवर सही से उसमें प्रतिबिंब देकर बच्चों गाड़ी को सही से चला लेते हैं। क्लियर हो जाएगा। एक हो जाता है स्ट्रीट लाइट में। रोड के किनारे आप लोगों ने एक ऐसा देखा होगा, एक ऐसा बच्चों लैंप, यहाँ पे लैंप देखा होगा ऐसा रोड के किनारे। तो इस लैंप में बच्चों जो इस लाइट में जो दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सी है? तो नीलहरित शैवाल जो है वो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। अगला प्रश्न, क्विनोन की दवा किस रोग में मददगार होती है? तो मलेरिया रोग में बच्चों क्विनोन का दवा जो है वो मददगार होती है। नेक्स्ट आता है, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन का निर्माण आप लोग बताइएगा बच्चों। तो अग्नाशय में बच्चों, अग्नाशय जो होता है उसमें बच्चों इंसुलिन का निर्माण होता है। ठीक है। मानव शरीर में अगर अम्ल पूछा जाए, कौन सा अम्ल होता है मानव शरीर में बच्चों? अम्ल अगर पूछ दिया जाए, अम्ल HCl। इंसुलिन की अगर कमी आपके शरीर में होता है तो मधुमेह रोग हो जाएगा। मधुमेह रोग बच्चों अगर पूछा जाए आपसे कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो इंसुलिन की कमी के कारण बच्चों मानव शरीर में मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए बच्चों का, आयोडीन की कमी अगर हो जाए बच्चों तो बताइएगा आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो मेरे भाई आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। क्या होता है? घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। जो ये अग्नाशय है साथियों, इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मिश्रित ग्रंथि के नाम से अगर पूछा जाए बच्चों किसे जानते हैं, तो अग्नाशय को जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है बच्चों फ्लोरोकार्बन है। फ्लोरोकार्बन टेफ्लॉन को कहते हैं। अगला, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो नाइट्रेट के अधिकता से बच्चों ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो होता है। टेफ्लॉन का रासायनिक नाम? तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, जल्दी जल्दी से करा देते हैं। प्लाज्मा में बताइएगा फाइब्रोनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो सीरम कहलाता है बच्चों। प्लाज्मा जो है इसका टेम्परेचर जो है साथियों 20,000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। नेक्स्ट आता है और ये बच्चों आज का लास्ट प्रश्न आता है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने बच्चों रक्त समूह की खोज की है।
रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन धातु यानी कि लोहा पाया जाता है। ठीक है साथियों, क्लियर है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में बताइएगा कौन सी धातु पाई जाती है? तो बच्चों मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण जो पत्ती है, पत्ती का जो रंग होता है बच्चों वो कैसा होता है? हरा होता है। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है मेरे भाई? तो आज हम यहीं तक रखेंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा मेरे भाई। सेशन कैसा लगा? सेशन अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास, भाई बहन रिश्तेदारों के पास शेयर करना ना भूलें। और बच्चों कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए मेरे भाई टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। आप सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे और डेली बच्चों वहाँ पे पीडीएफ दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।